नमस्कार, मैं हजू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ईवीएम में बंद 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला रविवार को। मतगणना स्थल पर तैनात रहेंगे पुलिस के 500 जवान। मतगणना से पहले प्रत्याशियों के निवास पर समर्थकों का डेरा। अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए प्रत्याशी और उनके समर्थक। माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट को दिया प्रशिक्षण। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा वार्ड लगाई जाएगी चौकट टेबल। पोस्ट तस्करी के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास, 50,000 रुपए लगाया जुर्माना। पुलिस अधीक्षक का पुतला दहन, सूर्यवाला चौकी में किसान की मौत का मामला। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव की मतगणना का कार्य रविवार की सुबह 8 बजे जंक्शन में बाईपास मार्ग पर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच शुरू होगा। मतगणना के बाद पांचों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव मैदान में उतरे सभी 51 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र व संगरिया विधानसभा क्षेत्र में 13-13 प्रत्याशी, भादरा विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशी, नोहर विधानसभा क्षेत्र में 9 प्रत्याशी, पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। कुल 1298 ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। ईवीएम की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस व सेना के जवानों को तैनात किया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव की मतगणना संपन्न करवाने के लिए पर्याप्त पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने वाले एजेंट व सरकारी कर्मचारी को पूरी चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिल सकेगा। मीडिया के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था मीडिया सेंटर में की गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार ने शनिवार को राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में पुलिस जवानों की बैठक लेकर उनकी ड्यूटी के बारे में जानकारी दी। एसपी डॉक्टर पचार ने एजेंट व काउंटिंग में लगे कर्मचारियों से अपील की कि वे मतगणना हॉल में अपना मोबाइल फोन साथ लेकर नहीं आएं। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, माचिस, लाइटर सहित अन्य ज्वलनशील सामग्री भी मतगणना स्थल पर ले जाना प्रतिबंधित है। मतगणना स्थल पर एजेंट व सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रवेश व निकासी स्थलों की व्यवस्था कर ली गई है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नतीजे सुनने के लिए मतगणना स्थल के नजदीक आने वाले लोगों को हर राउंड के परिणाम की जानकारी देने के लिए लाउडस्पीकर की व्यवस्था की गई है। इस जगह भी पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। इसके अलावा शहर के ऐसे स्थान जो संवेदनशील के रूप में चिन्हित किए गए हैं, वहां भी अलग से रिजर्व जाप्ता और फिक्स पिकेट लगाई गई है। करीब 500 जवानों को सुरक्षा के दृष्टिगत मतगणना स्थल व आसपास लगाया गया है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पर लोग एकत्रित होंगे, वहां भी पुलिस बल लगाया गया है। पूरे जिले की बात करें तो करीब 1000 जवानों को लगाने की व्यवस्था की गई है। एसपी डॉक्टर पचार के अनुसार पटाखे फोड़ने, डीजे बजाने पर सख्त रोक है। धारा 144 लागू होने के कारण जुलूस के लिए संबंधित को प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को ही मतदान प्रक्रिया में हनुमानगढ़ जिले के पंजीकृत मतदाताओं में से 82.52% मतदाताओं ने प्रदेश की सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। कल के शांतिपूर्ण मतगणना के लिए पर्याप्त पुलिस के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जो काउंटिंग हॉल है उसमें जो प्रवेश करने वाले लोग हैं, चाहे एजेंट हैं चाहे सरकारी कर्मचारी, हमने डीएफएमडी लगाई है, उनसे चेक करके हम लेके जाएंगे। हम पहले भी आपके माध्यम से सभी एजेंट्स और जो काउंटिंग में जो लोग लग रहे हैं उनसे अपील है कि वो मोबाइल अपना लेके नहीं आए। कोई भी ज्वलनशील जो चीज़ है, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, लाइटर, ऐसी कोई चीज़ लेके नहीं आए। उनके गेट पहले से डिसाइडेड है, उनको सबको कम्युनिकेट किया जा चुका है। मीडिया के लिए बैठने की अलग से व्यवस्थाएं मीडिया सेंटर के अंदर की जा चुकी हैं। बाहर उसके चारों तरफ की हमने ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था की है, जिसमें अंदर पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, उसके बाद हमारी आरएससी जो आर्म पुलिस है राजस्थान की वो है, फिर हनुमानगढ़ जिला पुलिस है। जहाँ लोग आएंगे नतीजे सुनने वाले, वहाँ लाउड स्पीकर की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो समय समय पर अनाउंस करेंगे। वहाँ पे हमने पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया है। इसके अलावा शहर में जो संवेदनशील स्थान है, सेंसिटिव पॉइंट्स, उन जगह पे भी हमने अलग से रिजर्व जाप्ता और फिक्स पिकेट लगाई है, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न। रविवार को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग से हनुमानगढ़ पहुंचे 5 ऑब्जर्वर ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार सिहाग सहित चुनाव ड्यूटी में लगी पूरी टीम मौजूद रही। जिला निर्वाचन अधिकारी रुक्मणी रियार ने कहा कि पूरी तैयारी की जा रही है ताकि रविवार को मतगणना की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच मतगणना होगी।
इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शांति एवं कानून व्यवस्था बाधित न हो। हर तरीके से मतगणना की प्रक्रिया की गंभीरता बनाए रखने के प्रयास रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हर पोलिंग पार्टी को बताया गया है कि एक टेबल पर एक ही अधिकृत पोलिंग एजेंट रहेगा। कल काउंटिंग है और उसके लिए 5 ऑब्जर्वर साहिबान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हनुमानगढ़ में आए हुए हैं। उन्होंने अभी काउंटिंग जो परिसर है उसकी इंस्पेक्शन की है और सारी यहाँ पे टीम आज मौजूद है और हम पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि कल जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो ईसीआई की डायरेक्शंस के अनुरूप हम पूरी कर सकें। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुरक्षा की दृष्टि से 3 टायर सुरक्षा रखी गई है जिसके अंदर इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इशू ना आए और हर तरीका से जो इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता है उसको हम बनाए रखें। प्रतिबंध क्या क्या लगा रखे हैं? एक तो मोबाइल फोन्स जो हैं वो अलाउड नहीं रहेंगे परिसर के अंदर। मीडिया के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था की गई है और हर पोलिंग पार्टी को बताया गया है कि एक टेबल पे एक ही पोलिंग एजेंट अलाउड है और वही एजेंट अलाउड होगा जो जिसको कार्ड हमारे यहाँ से इशू किया गया है, अन्यथा उसके अलावा कोई व्यक्ति अलाउड नहीं है। पार्किंग के लिए बाहर व्यवस्था है अलग से, गाड़ियां अंदर जो सेकंड हमारा सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ है उसके बाद जो गाड़ी है वो अंदर आने नहीं दी जाए। सीसीटीवी कैमराज और वीडियोग्राफी जो डायरेक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन की उसके अनुरूप लगा दिए गए हैं और उसके भी सिक्योरिटी ड्रिल हम करवा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले शनिवार को प्रत्याशियों के निवास पर उनके समर्थकों ने डेरा डाले रखा। प्रत्याशियों व उनके समर्थक अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। सुबह से शुरू हुआ हार जीत के जोड़ गणित का दौर देर शाम तक चला। सभी प्रत्याशियों के निवास पर मतगणना स्थल के बूथ एजेंटों की बैठकें भी हुई। मीडिया कर्मियों ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी अमित साहू व कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकने वाले नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल से बात की तो सभी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमित साहू ने कहा कि निश्चित तौर पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हनुमानगढ़ में भी कमल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्हें नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को कोई निकटतम प्रतिद्वंदी होगा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी। अमित साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में छाप है। उम्मीद है कि इन चुनावों में युवाओं ने भाजपा पर भरोसा किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में पेपर लीक से युवाओं का मजाक उड़ाया गया है। किसानों से कर्जा माफी के नाम पर वोट हासिल कर लिए लेकिन कर्जा माफ नहीं किया, इसलिए इस बार युवा भाजपा के साथ है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वे पूरी तरह से भाजपा की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कल मतगणना है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता बैठ के मिलने भी आए हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। जो लोग काउंटिंग में जाएंगे उन सब से बातचीत हो रही है। रही बात परिणाम की, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आएगी, आ रही है और कमल हनुमानगढ़ में खिल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। जहाँ तक आप निकटतम प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के निकट कोई भी प्रतिद्वंदी है, पर अगर कहीं कोई दूसरे नंबर की बात आती है तो कांग्रेस ही रहेगी, जो मुझे लग रहा है। साथ ही साथ जो डॉक्टर राम प्रताप जी के पहले किए हुए काम, वसुंधरा जी के काम, भारतीय जनता पार्टी के काम और मोदी जी के, सबसे बड़ी बात जो मोदी जी के काम प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में और विश्व में जो मोदी जी की छाप है, निश्चित तौर पे युवा भारतीय जनता पार्टी पे युवाओं ने भरोसा किया और कांग्रेस ने जो युवाओं के साथ और किसानों के साथ बड़ी बेरहमी से उनका मजाक उड़ाया, चाहे कर्जा माफी की बात हो या पेपर लीक का हो। निश्चित तौर पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कहीं कमल खिलने में, कहीं हनुमानगढ़ में, मैं तो कहूँगा पूरे जिले में, मैं जिले हनुमानगढ़ की बात करूंगा, हनुमानगढ़ में कमल खिलने में कहीं दो राय। कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कल मतगणना के बाद यह बात साफ हो जाएगी, प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला दोनों पार्टियों में रहेगा। चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि इस बार गरीब का वोट कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस सरकार ने गरीब सहित हर वर्ग के लिए इन 5 सालों में काफी कुछ किया है। इन चुनावों में इसका परिणाम कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर वे फिर विधायक बनते हैं तो पहले से अच्छा काम किया है, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे, अधूरे रहे कार्यों को पूरा करवाया जाएगा।
चल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है और कल को तो इसका सबको पता ही चल जाएगा। तो जो मुकाबला है वो पार्टियों में रहेगा, ऐसा लोगों को रहेगा। और गरीब आदमियों ने जो है ना वो वोट कांग्रेस को दिया, जिससे पूछते हैं वो कहते हैं हाथ को दिए। असली तो कल नतीजा कल ही आएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम ये तो कह नहीं सकते क्या ट्रेंड रहेगा जी, क्योंकि जीत निश्चित है। राजस्थान के अंदर भी आश्चर्यजनक रिजल्ट है जी। जो वोटर पहले बोल नहीं रहा था, साइलेंट वोट था कांग्रेस, वो बोलने लगा है। हम वोट कांग्रेस को देते हैं, उनकी योजनाओं को देते हैं, कांग्रेस जीतेगी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी गणेशराज बंसल ने कहा कि नए चेहरे को मौका देने के लिए इस बार हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जनता ने विकास के लिए बदलाव किया, वंशवाद का बढ़ावा रोका। जनता ने यह साफ संदेश दे दिया कि इस बार बदलाव होगा। उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजेगी। उन्होंने दावा किया कि वे करीब 15 से 20 हजार मतों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे। गणेशराज बंसल ने अपना निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी विनोद कुमार को बताया। कल मतगणना है, उसी के संदर्भ में आज जो बूथ एजेंट हैं मतगणना स्थल के, उनसे वार्ता हो रही है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। कल मतगणना के पश्चात रिजल्ट आएगा। और इस बार हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह है। जनता ने विकास के लिए बदलाव किया है एवं वंशवाद का बढ़ावा रोका है। इससे जनता ने साफ संदेश है कि इस बार बदलाव होगा और ये जो दोनों घरों को साइड में बिठाकर इस बार जनता बदलाव करके मुझे जिताने जा रही है। करीबन 15 और 20 हजार के बीच में मैं अपनी जीत मान रहा हूँ। जनता ने खूब बढ़ चढ़ कर साथ दिया और खूब बढ़ चढ़ वोट दिए हैं। मैं निकटतम प्रतिद्वंदी चौधरी विनोद कुमार को मानता हूँ। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजेश सिंगला, निरंजन सिंह, गणेशराज बंसल, मोहम्मद इमामुद्दीन, मोहन सिंह, कान्नाराम, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी से जगदेव सिंह, आम आदमी पार्टी से सचिन कौशिक, भाजपा से अमित साहू, बसपा से कैलाश, इंडियन नेशनल कांग्रेस से चौधरी विनोद कुमार, जय हिंद कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद रफीक, सीपीआईएम से रघुवीर सिंह मैदान में हैं। संगरिया विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुरेंद्र कुमार, गुलाब सिंवट, राजेश, जगजीत सिंह, शिव कुमार, आजाद समाज पार्टी से डॉक्टर परम नवदीप सिंह, बसपा से विजय कुमार, राष्ट्रीय जनमंडल पार्टी से मेजर सिंह, आम आदमी पार्टी से संदीप सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अभिमन्यु पूनिया, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी से अनुप्रीत कौर, भाजपा से गुरदीप सिंह शाहपिनी, हिंदुस्तान जनता पार्टी से धर्मपाल मैदान में हैं। भादरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां निर्दलीय राजेंद्र प्रसाद, बलवान सिंह, बजरंग सिंह, जेजेपी से कार्तिकेय, आजाद समाज पार्टी से मुकेश कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अजय सिंह, आम आदमी पार्टी से रूपनाथ, बहुजन समाज पार्टी से रामनाथ शर्मा, सीपीआईएम से बलवान पुनिया, भाजपा से संजीव बेनीवाल मैदान में हैं। वहीं नोहर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय विनोद कुमार, घनश्याम, बसपा से रामप्रसाद, भाजपा से अभिषेक मटोरिया, आरएलपी से निराना राम, राष्ट्रीय जनता सेवा से राकेश कुमार, अभिनव लोकतांत्रिक पार्टी से अरसेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस से अमित चाचान, सीपीएम से मंगोय चौधरी मैदान में डटे हैं। पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से धर्मेंद्र मोची, कांग्रेस से विनोद गोठवाल, आरएलपी से सुनील कुमार, आम आदमी पार्टी से वीरेंद्र कुमार, बसपा से कालूराम, निर्दलीय रतिराम चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। रविवार को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए शनिवार को माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट को उनकी ओर से दिए जाने वाले कार्य के बारे में बताया गया। एसएलएमटी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि माइक्रो ऑब्जर्वर की ओर से समस्त कार्रवाई को ऑब्जर्व करने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई कार्य माइक्रो ऑब्जर्वर की ओर से नहीं किया जाएगा। काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट को मिलाकर एक दल बनाया गया है। इसे मतदान दल या काउंटिंग पार्टी का नाम दिया गया है। यह दोनों अलग अलग कार्य करेंगे।
काउंटिंग एजेंट की उपस्थिति में यह सब कार्य किया जाएगा। महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि पोस्टल बैलेट के जरिए डाले गए मतों की गणना के लिए भी अलग टेबल लगेगी। एआरओ की निगरानी में मत पत्रों की काउंटिंग की जाएगी। ईवीएम मशीनों के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा वार 14 टेबल लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि संगरिया में कुल 226 पोलिंग बूथों पर मतदान हुआ है। यहां अब 3 दिसंबर को 17 राउंड में मतगणना पूरी होगी। इसी तरह हनुमानगढ़ में 268 पोलिंग बूथों पर मतदान हुआ है। यहां 20 राउंड में गणना पूरी होगी। पीलीबंगा में 285 बूथों पर मतदान हुआ है। यहां 21 राउंड में गणना पूरी होगी। नौहर में 265 बूथों पर मतदान हुआ है। यहां 19 राउंड तथा भादरा में 253 बूथों पर मतदान हुआ है। यहां पर भी 19 राउंड में मतगणना पूरी होगी। और 3 तारीख को काउंटिंग के लिए बुलाया है। तो ये 3 चीजें आपने लिख दी हो, नहीं लिखी है तो अब आप थोड़ा सा देख लें। नीचे सिग्नेचर ऑफ द क्लेमेंट है, रिसीव्ड पेमेंट की जगह और इधर वेरीफाइड की तो आप में है नहीं, इसलिए सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट ये कर दें आप। आज कल होने वाली काउंटिंग है उसके लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स और काउंटिंग असिस्टेंट्स तीनों को ये ट्रेनिंग दी गई है, जिसके अंदर हर व्यक्ति के जो अलग अलग कार्य होंगे उनके बारे में समझाया गया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो है वो पूरी जो कार्यवाही है उसको ऑब्जर्व करने का ये कार्य करेंगे। इसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। काउंटिंग सुपरवाइजर्स और काउंटिंग असिस्टेंट दोनों ये मिलकर के एक दल बना है जिसको मतगणना दल या काउंटिंग पार्टी कही गई है। इन दोनों के अलग अलग जो कार्य हैं वो करेंगे और काउंटिंग एजेंट्स जो हैं उनकी उपस्थिति में सब कार्य किया जाएगा। टीपी पुलिस थाना अधीन आने वाली सूर्यवाला पुलिस चौकी में चल रही पंचायती में शामिल एक व्यक्ति की मौत होने के मामले में युवक के परिजनों और ग्रामीणों का मृतक के शव के साथ चौकी के आगे धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। मृतक के परिजन व ग्रामीण पंचायती के दौरान अनावश्यक दबाव बनाने से मौत का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उधर इस मामले को लेकर शनिवार को भारत की जनवादी नौजवान सभा तहसील कमेटी कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय पर एसपी कार्यालय के सामने एसपी का पुतला दहन किया गया। सूर्यवाड़ा चौकी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करनी होगी। सूर्यवाड़ा के किसान को न्याय दो। पुलिस प्रशासन अपराधियों को गिरफ्तार करो। आदि पसार को गिरफ्तार करो। कत्ल करने वालों को गिरफ्तार करो। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा द्वारा एसपी महोदय का यहाँ पुतला दहन किया है, जो इस बात को लेकर के किया है कि लगातार 4 दिन से सूर्यवाड़ा चौकी के अंदर धरना चल रहा है, जबकि एक चौकी के अंदर सरेआम किसान को दबा करके उस पंचायत के अंदर और 2 वहाँ पुलिसकर्मी भी साथ में है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बावजूद यहाँ का एसपी चुप करके बैठा है और लगातार यहाँ पर कानून व्यवस्था कोई है नहीं और पता नहीं यहाँ कौन सा राजतंत्र, पता नहीं लोकतंत्र पैदा कर रहे हैं ये लोग। असल के अंदर है लगातार जब ये एसपी आया उसके बाद इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। लगातार सरकारी अधिकारी भी, महिलाएं भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार दिनों दिन हो रहा है। वन विभाग का अधिकारी जो कि रेंजर है राउसर के अंदर, उस आदमी ने युवती के साथ रेप किया, उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस चुप है और यहाँ का एसपी मिला हुआ है, अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अगर निश्चित ही भाई किसान लालचंद सिंगाठिया को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को तेज करेंगे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के उपलक्ष्य में मात आश्रम फाउंडेशन के सदस्यों ने शनिवार को पेड़ लगाओ सांस बचाओ मुहिम के तहत जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित चर्च में पौधारोपण किया। साथ ही चर्च के पादरी को पौधे भी भेंट किए। पौधारोपण कार्यक्रम में वार्ड वासियों का भी सहयोग रहा। आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के उपलक्ष्य में हमारी जो पहले से मुहिम चल रही है पेड़ लगाओ सांस बचाओ के तहत आज हमने यहोवा सैलोन मिनिस्ट्री चर्च के अंदर पास्टर साहब के साथ मिलकर पौधारोपण का कार्यक्रम रखा और साथ ही इनको पौधे भेंट किए। और हमारा पास्टर साहब के सहयोगी ने भी और वार्डवासी ने भी आज इसके अंदर सहयोग किया। और अब क्या है,
अभी हमने कल देखा कि कल की न्यूज में आया था कि 8 फैक्ट्री सीज की गई है प्रदूषण के चलते, और आज ये प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी। तो उसके चलते कि हमने आज ज्यादा लोगों को पौधे लगाने के लिए अपील की है और ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ने के लिए अपील की है। आप सभी से इस समाचार के माध्यम से आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप अपने जन्मदिन पर या अपनी वर्षगांठ है जो आपकी शादी की, उस पर या फिर आपके अन्य जो भी घर पर प्रोग्राम होते हैं तो उस पर कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। पौधा लगाया कि पेड़ लगाओ सांस बचाओ, ये मुहिम चल रही है। इसके अतिरिक्त हमने पौधे लगाए हैं। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण रूपचंद सुथार ने पोस्ट तस्करी के मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी एक व्यक्ति को 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार 24 फरवरी 2019 को टाउन थाना के तत्कालीन प्रभारी पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान पुलिस टीम नौरंगदेसर गांव से करीब 500 मीटर आगे पहुंची तो सड़क की साइड में एक व्यक्ति पॉलिथीन की थैली में कुछ सामान लेकर पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। उसे रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेंद्र जाखड़ निवासी नौरंगदेसर बताया। जाखड़ के हाथ में पकड़ी हुई थैली को चेक किया तो उसमें छिलका पोस्ट भरा हुआ पाया गया। वजन 5 किलोग्राम था। महेंद्र जाखड़ के पास कोई लाइसेंस परमिट नहीं होने से उसके खिलाफ टाउन पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। जंक्शन पुलिस की ओर से अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में आरोपी महेंद्र जाखड़ के खिलाफ अपराध प्रमाणित माना गया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाह पेश किए गए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।